नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे आज आपको कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर इसके दूसरे भाग को समझाने जा रही हूँ। शासक और व्यापारी। शासक और व्यापारी किस प्रकार के थे, किस प्रकार व्यापार होता था, उसके बारे में। मध्य एशिया से उस समय घोड़ों का आयात होता था। ऐसा था कि मध्य एशिया के जो घोड़े थे वो बहुत उस समय प्रसिद्ध थे और युद्ध के लिए जो उपयुक्त घोड़े माने जाते थे वे मध्य एशिया के माने जाते थे। तो मध्य एशिया से घोड़ों का वहाँ आयात होता था और अरब व्यापारियों द्वारा यह नियंत्रित था। क्यों? क्योंकि घोड़े जो है विशेष रूप से घोड़ों का आयात होता था। तो इस प्रकार जो व्यापार था वो अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। यह घोड़ों का व्यापार अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। अब जो है केवल जो है अरब व्यापारी ही नहीं, कुछ समय बाद स्थानीय व्यापारी भी घोड़ों के व्यापार में आए और उन व्यापारियों को कहते थे कुदिरई चेट्टी। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य के घोड़ों के जो व्यापारी थे, जो स्थानीय समूह था घोड़ों के व्यापारियों का, उन्हें कुदिरई चेट्टी कहते थे। तो यह प्रश्न आता है कि विजयनगर साम्राज्य के जो घोड़ों के व्यापारी थे उन्हें क्या कहते थे? तो कुदिरई चेट्टी उन्हें कहा जाता था। अब 1498 में पुर्तगाली व्यापारी वहां व्यापार करने के लिए आए और एक नया जो है उनका एक अहम रोल हो गया वहां के व्यापार में। उसका कारण था कि ये व्यापारी बंदूक का प्रयोग करते थे। तो बंदूक क्योंकि तब तक आई नहीं थी भारत, तो वो आकर्षक लगती थी, बंदूक भी खरीदने लगे। तो इस प्रकार पुर्तगाली व्यापारियों का भी विजयनगर साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण योगदान शुरू हो गया। अब क्या है कि वहां के लोग, विजयनगर साम्राज्य जो था वहां मसालों, वस्त्रों और रत्नों के लिए वो विश्व प्रसिद्ध था। जिन जिन देशों में विजयनगर साम्राज्य का व्यापार होता था और भारत में भी जिन जिन राज्यों में जिन जिन राजाओं के यहाँ व्यापार होता था वो वहाँ मसाले, वस्त्र और रत्नों का व्यापार होता था। तो विजयनगर साम्राज्य इसके लिए प्रसिद्ध था और जो वहाँ का जो व्यापार था वो वहाँ की प्रतिष्ठा का मानक था, है ना। जो वहाँ की जो प्रसिद्धि है वो व्यापार की वजह से उन्हें मिली थी। अब जो लोग वहाँ के अमीर लोग थे, समृद्ध लोग थे, वे महंगी वस्तुओं की मांग करते थे। कौन कौन सी महंगी वस्तुएं? विशेष रूप से आभूषण और रत्न उनकी मांग करते थे और इसीलिए उन आभूषण और रत्नों का विदेशों से आयात होता था। जो दूसरे राज्य हैं उनसे आयात होता था। आगे है कि व्यापार से राजस्व। वहां जो था व्यापार था उससे बहुत ज्यादा जो राजस्व का एक भाग, बड़ी रकम जो है वो व्यापार से मिलती थी और इसीलिए राज्य की समृद्धि में व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थान था। आगे बच्चों, राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। तो राज्य आपको जैसा कि पिछले भाग में पढ़ा था आपने कि हरिहर और बुक्का राय जो दो भाई थे उन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जो वो पहला वंश था हरिहर और बुक्का राय वाला, वह था संगम वंश। तो संगम वंश जो है 1336 में स्थापित हुआ और यह जो है 1485 तक यह चला। 1485 के बाद सुलु वंश आ गया और यह सुलु वंश 1503 तक रहा। इसके बाद तुलु वंश आ गया और यह 1442 तक रहा। इसके बाद अराविदु वंश आ गया और यह 1565 तक रहा। उस समय जो है साम्राज्य का जो सेना थी वो कमजोर स्थिति में आ गई थी और फिर 1565 में राक्षसी तांगड़ी का एक युद्ध हुआ था जिसे तालीकोटा का भी युद्ध कहते हैं और इस युद्ध में इसकी विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया 1565 में।
और स्थापित हुआ था 1336 में। हरिहर और बुक्का राय दो भाइयों ने स्थापित किया था। अब जो विजयनगर साम्राज्य है, इसके प्रमुख जो शासक हैं, एक प्रमुख शासक कृष्णदेव राय, ये एक प्रमुख शासक थे। अब इन्हें एक विशेष दर्जा दिया गया विजयनगर साम्राज्य में, और उनके शासनकाल की प्रमुख विशेषताएं वो हम देख लेते हैं। क्या कारण है कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों में कृष्णदेव राय को एक आदर्श शासक की संज्ञा दी जाती है, तो इसका उत्तर हम देख रहे हैं। विजयनगर जो कृष्णदेव राय थे वो 1509 से 1529 तक शासक रहे, और इनके शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार हुआ और साम्राज्य सुदृढ़ीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां थी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो क्षेत्र जो कहलाता है वो कहलाता है रायचूर, और यह जो रायचूर दोआब था, इस पर कृष्णदेव राय ने विजय हासिल की थी। और जो है आपको मालूम ही है, आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि दो नदियों के बीच का भाग जो दोआब क्षेत्र होता है वो बहुत उपजाऊ होता है। तो इस दृष्टि से साम्राज्य में समृद्धि की दृष्टि से भी यह भाग बहुत महत्वपूर्ण था। तो इस भाग पर जब अधिकार स्थापित कर लिया तो कृषि से मिलने वाली जो उपजें हैं वो उनको मिलने लगी और साम्राज्य की समृद्धि बढ़ गई। तो इस प्रकार तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच वाला भाग रायचूर दोआब पर कृष्णदेव राय ने विजय हासिल की, और यह विजय हासिल उन्होंने 1512 में की। 1509 में वे शासक बने थे और 1512 में इतनी बड़े क्षेत्रफल को उन्होंने जीत लिया था। अब क्या हुआ कि उस समय कुछ जो उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य वहीं पर ही, तो उड़ीसा के शासक भी वहां पर बार बार विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर देते थे। तो उन्होंने कृष्णदेव राय ने इन शासकों का भी दमन कर दिया। साथ ही बीजापुर एक शक्तिशाली साम्राज्य था उसी समय, तो उस पर भी विजय कृष्णदेव राय ने हासिल की। उन्होंने अपनी माता के नाम पर नगलपुरम नामक एक उपनगर स्थापित किया था, और यह विजयनगर के पास में ही एक नगर था छोटा, और इसका नाम था नगलपुरम, और यह भव्य नगर था। आज भी इसके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। ये कृष्णदेव राय न केवल एक सशक्त शासक था, और बल्कि उसके शासनकाल में जो है शांति और समृद्धि भी बहुत रही, और इतनी शांति और समृद्धि रही कि धार्मिक रूप से भी बहुत उन्नत रहा, और जो है लोग बहुत उसे अच्छे शासक के रूप में याद करते थे। लोगों की भलाई के लिए भी उसने बहुत ज़्यादा कार्य किए थे। तो इसीलिए शांति और समृद्धि के लिए भी विजयनगर के जो कृष्णदेव राय है उन्हें याद किया जाता है। साथ ही इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया। विजयनगर में भव्य मंदिरों का निर्माण की जो परंपरा जो शुरू की वो कृष्णदेव राय ने ही की थी। इन्होंने जो भव्य मंदिर बनाए, और मंदिरों के जो मेन गेट जो था जिसे गोपुरम कहते हैं, उसके निर्माण की प्रक्रिया कृष्णदेव राय ने ही शुरू की थी। तो इसीलिए मंदिरों का निर्माण कराया। मंदिर भव्य होते थे, और जो गोपुरम होते थे वो उससे भी भव्य होते थे। दूर से देखते ही पता चल जाता था कि बहुत विशालकाय दरवाजा है और अंदर शायद कोई भव्य मंदिर होगा। तो इस प्रकार साथ ही इतनी शांति हुई थी, इतना विस्तार हुआ था, इतना कुशल शासक था, और उसके बाद वह एक लेखक भी था। उसने एक पुस्तक लिखी थी और उसका नाम है अमुक्तमाल्यद, और कई इतिहास की पुस्तकों में इसका नाम आपको आमुक्तमाल्यदा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो वो भी सही है। तो अमुक्तमाल्यद जो थी बुक, यह बुक उन्होंने तेलुगु भाषा में लिखी थी, और इसमें उन्होंने शासन के बारे में लिखा है अपना शासन के बारे में, शासन किस प्रकार होना चाहिए, शासक को किस प्रकार अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहिए, व्यापारियों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, व्यापारियों को जो उन्होंने आदेश दिए वे। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। तो विजयनगर का जो कृष्णदेव राय शासक था, कुशल
शासक था, सेनापति था और शांति प्रिय था और जो है स्थापत्य का भी प्रेमी था और साथ ही वे एक साहित्य प्रेमी भी थे, लेखक भी थे। तो इस प्रकार इसीलिए इन्हें याद किया जाता है। और यह भाग बच्चों आज यही समाप्त होता है। और इस भाग में से आप जो है कृष्णदेव राय के बारे में लिखेंगे। कृष्णदेव राय को हम आज भी विजयनगर साम्राज्य में क्यों याद किया जाता है, एक तो ये लिखेंगे और ऊपर वाले भाग में से आप 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे और नीचे विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय आज भी क्यों याद किए जाते हैं या उनका कृष्णदेव राय का विजयनगर साम्राज्य में योगदान। तो बच्चों यह भाग यही समाप्त होता है। धन्यवाद।